Pavitrata Saptah. So first, this whole month, पवित्रता एज अ डिसिप्लिन अर्थात संबंधों में पवित्रता की पालना एंड खान पान में पवित्रता. सेकंड, न किसी से प्रभावित होना, न प्रभावित करना. तो टुडेज पुरुषार्थ, सर्व को आत्मा देखने का पुरुषार्थ करना है, जिससे हम सदा स्नेही अर्थात अपनेपन की भावना होगी और सदा सहयोगी अर्थात नोइंग वह अपने संस्कार के वश हैं. तो ये पुरुषार्थ जो रहेगा आज का, बाबा के जो कदम है 18 कदम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग. आज का जो पुरुषार्थ है पवित्रता में थर्ड एस्पेक्ट है आत्मा फील करना, आत्मा देखना, सोल की फीलिंग जो बाबा ने, हम सभी जानते हैं किस तरह से की है बाबा ने वो पुरुषार्थ. आत्मा समझने से, जैसे थर्सडे की मुरली थी शायद, जिसमें बाबा ने कहा था कि वेडनेसडे या थर्सडे की थी मुरली, बाबा ने कहा कि केवल भ्रुकुटी में देखो उसको, आत्मा को देखो, थी ना. बार बार ये पिछले की बहुत प्रैक्टिस करो, भ्रुकुटी में देखो. तो आज ये प्रैक्टिस हम करेंगे कि जब भी देखे भ्रुकुटी में आत्मा है, ये आत्मा है, तो उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि मेरी फीलिंग है आत्मा की सदा स्नेही और सहयोगी. आत्मा समझने से रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी, शरीर में शरीर समझने से गुण और अवगुण, स्टेटस, रिलेशनशिप की फीलिंग आती है, आत्मा समझने से. तो एक तो ये रिस्पेक्ट और दूसरा सहयोग की भावना. जब हम आत्मा समझते हैं तो सहयोग अर्थात कितने सरल का सहयोग होता है. एक होता है उसको वो अपने संस्कारों के वश है, कमजोर है, उसको संकल्पों में कि चलो ये बेचारा बहुत क्रोधी है, इसको थोड़ा मैं शांति का सहयोग दूं. अगर संकल्प में ये सहयोग की भावना आती है उसको कहेंगे सहयोग. इसी तरह सहयोग, स्वमान बढ़ाना किसी का. बाबा ने, बाबा कैसे स्वमान बढ़ाते थे, बांधीलिया होती थी, उनको कहते थे, बाबा कहते थे तुम तो शिव शक्ति हो, तुम ये हो, उनको इस तरह हौसला बढ़ाते थे. और युगल होते थे, बोलो तुम तो सन्यासियों को भी चैलेंज करने वाले हो. और यूथ होते थे, बोलो तुम भारत की नैया को पार ले जाने वाले तुम हो. तो बाबा दूसरे को बल देना, एनकरेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन है, सहयोग देना. तो मेरे सारे दिन कोऑपरेटिव बोल निकलते हैं या निकलते हैं, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, संकल्पों में भी शुरू हो जाता है. ये तो ऐसे ही है. करंट को देखेंगे तो फिर ये बोल निकलेगा, आत्मा को देखेंगे तो उसका फ्यूचर और ये फ्यूचर के बोल निकलेंगे. तो तीसरा सहयोग मतलब ही, अब जैसे बाबा का सहयोग फिजिकल भी, सेवाओं में बाबा कैसे एग्जाम्पल होते थे. चाहे जो अनाज साफ करना है, बाबा सबसे पहले पहुंच जाते थे, और बाबा पहुंचते ही बाकी सब बच्चे पहुंचते थे. तो ऑटोमेटिक वो 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता था. इसी तरह अगर गेहूं वो सब्जी काटनी है, मतलब बाबा में पुरुषपन का भी अभिमान भान नहीं था कि ये काम मैं थोड़ी करूं, ये भी एक मैंपन है. तो आत्मा क्या समझा फिर अपने आप, आत्मा समझना मतलब ये भान नहीं होना. तो ये फीलिंग और सेवा, इसलिए सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो सहयोग होने के कारण एक आज्ञाकारी का नेचर बनता है.
अब जैसे एक भोग ही बनाना है, सब्जी काटनी है, तो पूछेंगे ना भाई कौन-सी साइज़ चाहिए? तो पूछने का संस्कार बढ़ा, सहयोग देने से गाइडेंस लेने का नेचर होता है, फॉलोइंग करने का नेचर बनता है, सहयोगी जो आत्मा होगी, देने वाला। तो अगर नहीं तो मैं खुद ही करती हूँ, जब जैसा करूँ, जिस तरह करूँ, तो जब हम सहयोग एक टीम में नहीं होते हैं, तो मैंपन बढ़ता है। टीम में होते हैं कि ठीक है, ये बाबा हमेशा हर सेवा में 3-4 मतलब हर जगह एक टीम रखते थे, ताकि संस्कार मिलाने का संस्कार हो। एक बड़ा बर्तन भी साफ करना है, तो एक पार्ट ये साफ करेगा, बाहर का पार्ट, और अंदर का पार्ट एक जन साफ करेगा, ताकि आपस में मिलेंगे तो सही, और इस तरह संस्कार मिलन हो। तो सहयोगी बनने से संस्कार मिलन होता है, अपना संस्कार मिलाना पता चलता है। सहयोगी बनने से अपना मैंपन, कि मैं ये क्यों करूं, ये भी गाइडेंस लेना। तो ये है सहयोगी के संस्कार। तो आज हम सारा दिन ये पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा देखना, और मतलब मुझे हर तरह से कैसे उसको सहयोग देना है और स्नेही बनना है। अच्छा।